नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे संतोष है कि आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेताजी ने कहा था कि आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध कर रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो 130 करोड़ देशवासियों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में नाराज हुई ममता बनर्जी। नेताजी की जयंती पर आयोजित पराक्रम दिवस में भाषण देने से किया इनकार। कहा कार्यक्रम में बुलाकर अपमान किया। ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई। जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम की कोई गरिमा होनी चाहिए। ये सरकारी कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये ऑल पार्टी और पब्लिक का प्रोग्राम है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख कैलाश विजयवर्गीय ने अब इस मामले पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी का नाराज होना सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। ऐतिहासिक होगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद बोले किसान नेता। पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने का दिया आश्वासन। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच रोड मैप हुआ तैयार। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के लिए रोड मैप तैयार। शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रोड मैप नहीं हुआ तैयार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित 2 कविता संग्रहों मेघ मेखला और रेशमी रस्सिया का विमोचन किया। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर धीरा खंडेलवाल को बधाई देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि उनके संग्रह की लगभग सभी पंक्तियां बेहद आत्मीय और मार्मिक हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने शिवानी में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी देश भर में झूठ की पाठशाला चलाने का काम कर रही है, जो कि किसी अन्य पार्टी के बस की बात नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है जो लोगों को गुमराह करने में पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के लिए केंद्र सरकार किसी कारण फायदे के बता रही है, वो कानून जब किसानों को ही मंजूर नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसानों के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है। जब किसान कह चुके हैं कि उनको ऐसा फायदा नहीं चाहिए, तो केंद्र सरकार को अपने तीनों कानून वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, उनको किसानों की कोई चिंता नहीं। यही कारण है कि देश का अन्नदाता 2 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन चलाए हुए हैं। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों का आंदोलन थमने वाला नहीं है, किसान अपना हक लेकर ही लौटेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री पर आरोप लगाया कि वो बार बार किसानों को तारीख देकर गुमराह करना चाहते हैं। नारनौल से बाहराखाप के 17 गांव के किसान चबूतरे पर इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान 400 के लगभग ट्रैक्टरों का काफिला खेड़ी चौपटा क्षेत्र से चला। खाप के नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती, हम वहीं पर डेरा डाले रखेंगे। और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। यदि सरकार ने किसी भी तरीके की कोताही बरती तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी के कितलाना टोल पर किसानों के धरने पर समर्थन देने पहुंची कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा, कृषि कानून रद्द करने से सरकार नीची नहीं होगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की राय ली होती तो कृषि कानूनों को लेकर पहले दौर की वार्ता की भी जरूरत नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार में आकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। सिरसा में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर पुलिस लाइन में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। एडीसी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कोविड के चलते तमाम सावधानियां बरती जाएंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की कि वो अपना विरोध शांतिपूर्वक तरीके से करते रहें। हुड्डा ने कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, सरकार को तुरंत किसानों के मांगों को मानना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि आंदोलन में हो रही किसानों की मौत पर हरियाणा सरकार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर जैसे कंडेला कांड में मारे गए किसानों को आर्थिक मदद और नौकरी दी गई थी, वैसे ही आर्थिक मदद और नौकरी अब भी दी जाएगी। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड किए जाने को लेकर हुड्डा ने कहा कि सभी को अहिंसा से विरोध करने का पूरा अधिकार है। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बराला ने कहा कि 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से बातें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं तनाव नजर आ रहा है। कोई भी देशभक्त किसान या नागरिक 26 जनवरी के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेगा। किसान संगठनों के पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति के मुद्दे पर सुभाष बराला ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध युवक की मंशा जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आई उससे इस युवक की मंशा सही नहीं लगती। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि देश के हालात गंभीर है, सरकार समाधान की बजाय शोषण करने में लगी है। सरकार किसानों की मांग मान ले, नहीं तो लोग नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार से पंजाब सरकार की तर्ज पर मृतक किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला अपने काफिले के साथ यमुनानगर पहुंचे। नए कृषि कानूनों के विरोध में अर्जुन चौटाला ने कहा कि जो सरकार जनता की नहीं सुनती वो जल्द ही गिर जाती है और ये राजनीति का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सभी किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। अर्जुन चौटाला यात्रा की मदद से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं को मारने की साजिश के आरोप लगाए और एक आरोपी को पुलिस को सौंपा। गिरफ्तार किए गए आरोपी सोनीपत के जीवन नगर का रहने वाला है। योगेश इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल सोनीपत डीएसपी हंसराज के नेतृत्व में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी से हथियार सप्लाई करने की बात को पुलिस ने इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई बात सामने नहीं आई है। किसानों से भी बातचीत की जाएगी, आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर होगी। किसानों ने जिस लड़के योगेश को पकड़ा उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कह रहा है कि किसानों ने उसके साथ मारपीट की, जबरदस्ती की और झूठी कहानी बनवाई। युवक की मां ने उसके बयानों पर सवाल खड़े किए, कहा कि उनका बेटा 20 तारीख को ड्यूटी का नाम लेकर गया था। पुलिस पूछताछ के लिए योगेश के पिता और भाई को लेकर गई है, जिस पर योगेश की मां ने कहा कि उसके मामा की डेथ हो चुकी है, उनके परिवार के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। कुंडली बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अभी पुलिस की जांच चल रही है, जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। सिंगू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध मामले को लेकर किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि यहां पर सभी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है और वॉलंटियर अपना काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर किसी तरीके का गतिरोध नहीं चाहती। सरकार की तरफ से हर बार कोशिश की गई कि इस समस्या का समाधान हो सके। फतेहाबाद में 26 जनवरी को राज्य मंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाने पर किसानों ने विरोध करने का ऐलान किया है। प्रशासन और किसानों के बीच हुई मीटिंग में किसानों ने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का कोई भी मंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराएगा तो वो इसका विरोध करेंगे। किसानों ने कहा कि ध्वजारोहण सरकार के मंत्रियों की बजाय प्रशासनिक अधिकारी करे, ताकि जिले में शांति बनी रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल के किसानों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता परेड में जिले से 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों में ग्रीस और ऑयल डलवा रहे हैं, ताकि उन्हें दिल्ली कूच करते समय किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ने कहा कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा और वो आज करनाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। किसान आंदोलन में सांगवान खाप 40 के प्रधान और चरखी दादरी के बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को समर्थन देने पहुंचे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान हैं, इसीलिए किसानों के साथ जीना है और उन्हीं के साथ मरना है। जींद के गांव बड़ौदा में सभी ग्रामीणों ने मिलकर जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी ली। गांव से 35 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के किसी भी ट्रैक्टर को दिल्ली परेड के दौरान अगर कोई भी नुकसान हुआ तो वो इस पैसे से मदद की जाएगी। गांव में पंचायत कर ये सामूहिक फैसला लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से 200 के करीब ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, जो 24 जनवरी को दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी लेने वाले जिले का ये पहला गांव है। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन में ट्रैक्टर के जत्थे के साथ बैरिकेडिंग हटाने के लिए भी साधन लेकर रवाना होंगे। पानीपत में 26 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटी है। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासन और ज्यादा सतर्क होकर काम कर रहा है।
2 बार के मैराथन विजेता और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 71 वर्षीय बुजुर्ग मैराथन मैन ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। जींद से होकर गुजर रहे मैराथन मैन ने बताया कि वो 300 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास जमीन नहीं है, जमीर है, इसीलिए किसानों के लिए यात्रा शुरू की है। ये मैराथन उनकी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ है और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वो दिल्ली के लिए निकले हैं। बुजुर्ग ने बताया कि वो एक दिन में 75 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर रहे हैं। बुजुर्ग कभी दौड़ लगाता है और कभी पैदल चलकर अपना सफर तय कर रहा है। कैथल के किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। जिले के हजारों ट्रैक्टर 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे, तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजन भी ट्रैक्टर परेड के लिए गांव से रवाना हुए। ग्रामीणों ने दोनों शहीद किसानों के सम्मान में 25 ट्रैक्टर गांव से रवाना किए। शहीद किसानों के परिजनों ने कहा कि हमारे परिवार के दोनों लोग तीनों कानून वापस कराने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी आखिरी सांस तक कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। हरियाणा सरकार ने बदला अपना फैसला। डीटीओ और रोडवेज जीएम के पोस्ट पर एचपीएस लगाने के फैसले को बदला गया। एचसीएस अधिकारी सभी जिलों के डीटीओ और रोडवेज जीएम होंगे। चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने आदेश जारी किए हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल में शवगृह मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए बनाया गया, लेकिन यहां पर गाड़ियों की धुलाई भी शुरू हो चुकी है। सिविल अस्पताल में शवगृह में जो गाड़ी धोई जा रही थी वो किसी डॉक्टर की बताई जा रही है। हॉस्पिटल का कर्मचारी गाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। सीएमओ का कहना है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जिस डॉक्टर की गाड़ी धुलवाई जा रही थी उसे उन्होंने छुट्टी पर बताया। भिवानी के गांव बलियाली और जाटू लोहारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर नहरी पानी की कटौती होती है तो वो खेती व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर होंगे। पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, जिसे घटाकर 14 मिनट कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार अपने क्षेत्र के जिलेदार सिंचाई विभाग के एसडीओ एक्सीएन को लिखकर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते उन्हें मजबूरन उपायुक्त को गुहार लगानी पड़ी। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर एक महिला समेत 5 आरोपियों ने 29 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने वीजा लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर ऑफिस खोला हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यमुनानगर में साइबर क्राइम का मामला सामने आया। गाड़ी में सीट लगवाने की बात कहकर एक व्यक्ति ने दुकानदार के अकाउंट से 88,000 रुपए गायब कर दिए। दुकानदार का कहना है कि आरोपी ने उससे कहा था कि वो गाड़ी भेज रहा है, पेमेंट करने के लिए वो अपना गूगल पे अकाउंट फोन नंबर देगा, जिसके बाद हैकर ने उससे पहले 5,000 रुपए भेजे और फिर 2 बार 88,000 रुपए निकाल लिए। दुकानदार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम सुचारू रूप से कर दिए गए। तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गोहाना में हर साल की तरह गणतंत्र दिवस गौरवमयी ढंग से मनाने के लिए देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन तैयारियों में जुटा। स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। रिहर्सल के दौरान तहसीलदार रोशन लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर ध्वजारोहण कर परेड को सलामी ली। इस दौरान स्कूलों से आए बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। इस बार कोरोना को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द किया गया। पिछले साल के मुकाबले 5 स्कूलों को ही पीटी परेड में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के बाकी देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शुक्रवार के दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम शुरू किया। इससे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो काफी खुश हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते हुए तस्वीर ट्वीट की है। भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने के बाद राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने खुशी जाहिर की। बोल्सोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक भारत ब्राजील और मोरक्को को कोरोना की 20-20 लाख डोज कमर्शियल सप्लाई के तहत भेज रहा है। म्यांमार भी 15 लाख खुराक की खेप भेजी गई। सेशल्स को वैक्सीन की 50,000 खुराक और मॉरिशस को 1 लाख खुराक भेजी जाएगी। झज्जर के बादली से कुछ दिनों पहले लापता हुए जितेंद्र का शव बादली चौक पर ही गंदे नाले में पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा था कि जितेंद्र एमसीडी में काम करता था। काम खत्म होने के बाद भी घर तन पहुंचने पर यहां पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी।
जितेंद्र का कहीं पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। देश के उत्तरी हिस्से में अभी कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम का मिजाज आगामी कुछ दिनों में फिर बदलने की उम्मीद है। यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है। पूर्व हवाएं चलने से रविवार तक दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री तक बढ़ने की अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि बादल छाने से शनिवार और रविवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया तो सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कड़कड़ाती ठंड से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। हिसार और नारनौल शिमला से भी ठंडे रहे। हालांकि करनाल और नारनौल के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भिवानी में भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से कोहरा छाए रहने के आसार है। ठंड किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। 26 जनवरी की फुल रिहर्सल को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने गांव सिकरी के पास से रूट डायवर्ट किया। सभी वाहनों को बाईपास रूट से निकाला जा रहा है। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए। उन्होंने दिल्ली कूच किया। किसानों के इस दिल्ली कूच के दौरान नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे लगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड की ट्रैक्टर ट्रॉली रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में जाने के लिए चीका की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली के लिए ट्रैक्टर रवाना हुए। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में शामिल होने के लिए सिरसा के नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का जत्था निकला। किसानों ने सरकार से कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं करती तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। जब किसानों को इन कानूनों की जरूरत ही नहीं तो सरकार इन्हें क्यों थोप रही है। इंदिरा अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक का आयोजन कर परेड में हिस्सा लेने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। किसानों ने यूनियन के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज दिए ताकि सभी किसान इनको अपने ट्रैक्टरों पर लगाएं। फरीदाबाद में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हाईवे पर कमर्शियल बिल्डिंग बिना किसी नक्शे के बनाई जा रही है। निगम अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करने के बावजूद भी चोर यहां पर रास्ते से लगातार निर्माण कार्य जारी है। अवैध निर्माण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बिल्डरों के हौसले कितने बुलंद हैं। कोरोना वैक्सीन का दौर लगातार जारी है। अंबाला शहर में मिशन अस्पताल कोविड सेंटर के डायरेक्टर सुनील सादिक सहित कई अन्य स्टाफों को वैक्सीन लगाई गई। गोला चीखा में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सैकड़ों महिलाओं ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। कल रात हुआ था गांव सिलेपुर में लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग का मर्डर। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे नहीं थे, जिनको लेकर ट्रांसपोर्टर में खाली नाराजगी नजर आई। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान करते हुए उन्हें इंपाउंड कर दिया। इसके बाद नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं, उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। पंचकुला में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने के आरोपी जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में किया गया था आरोपी को पेश। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पंचकुला के रायपुरानी इलाके से मोटर टावर की बैटरी चोरी की थी। इसके अलावा महिंद्रा पिकअप की चोरी भी की गई। पृथला के गांव मलेरना में एक किसान के बेटे ने सेना में कैप्टन बनकर पूरे गांव व प्रदेश का नाम रोशन किया। इस मौके पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने कैप्टन आनंद यादव का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज की खास बातचीत करते हुए कैप्टन आनंद यादव ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया, जिसमें उनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। कैप्टन बनने पर ग्रामीणों में भी खुशी की लहर।